students, previously we were discussing about the various complex lipids. In that topic we are discussing about the various types of phospholipids. In that, the first phospholipid, that is glycerophospholipids, we have already covered that topic. So today we will discuss about the next classification or next category of phospholipid, which comes under the category of the complex or compound lipid, that is phosphatidyl inoside. आज हम करेंगे फॉस्फोटाइडल आइनोसाइड्स। हमने इसकी 3 कैटेगरी की थी फॉस्फोलिपिड की, एक तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड थी और स्फिंजोफॉस्फोलिपिड्स और एक फॉस्फोटाइडल आइनोसाइड्स थी। तो हम आज करेंगे डिस्कस अबाउट द फॉस्फोटाइडल आइनोसाइड्स एंड स्फिंजोफॉस्फोलिपिड्स। सबसे पहले फॉस्फोटाइडल आइनोसाइड विच इज अ कॉम्प्लेक्स फॉस्फोलिपिड। ये एक कॉम्प्लेक्स फॉस्फोलिपिड की टाइप है। इसमें जो एग्जाम्पल थी दैट इज फॉस्फोटाइडिल आइनोसिटोल। इसमें क्योंकि हमने जो ग्लिसरोफॉस्फेट थे उसके अंदर डिफरेंट एग्जाम्पल्स किए थे, उसकी डिटेल की थी। सिफेलिन था, लेसिथिन था एंड प्लाज्मेलोजेंस था। वो डिफरेंट टाइप्स की हमने उसमें एग्जाम्पल्स की थी। तो फॉस्फोटाइडल आइनोसाइड्स में जो नेक्स्ट हमारी एग्जाम्पल है दैट इज फॉस्फोटाइडल आइनोसिटोल। Example, phosphatidyl inositol, ये पढ़ेंगे। ये इसका एग्जाम्पल है जिसमें हमने कहा था कि जो फॉस्फोटाइडल आइनोसिटाइल में हमारा जो अल्कोहलिक ग्रुप है, क्योंकि फॉस्फोलिपिड्स के अंदर जो डिफरेंट कैटेगरी थी वो किसके बेस पे थी? अल्कोहल ग्रुप के बेस पे। कि ये जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोटाइडल आइनोसाइड है या फिर स्फिंजोफॉस्फोलिपिड्स है, इन सब में जो अल्कोहल ग्रुप था वो डिफरेंट है। तो इसमें जो अल्कोहल ग्रुप है दैट इज आइनोसिटोल। फॉस्फोटाइडल आइनोसिटोल इज एक्चुअली ये क्या है? एक स्टीरियोआइसोमर है। इसमें जो आइनोसिटोल है वो फॉस्फेटिक एसिड के साथ अटैच होकर क्या बनाता है? फॉस्फोटाइडल आइनोसिटोल बनाता है। इसकी अगर इसमें हम रिएक्शन करें तो इसमें आइनोसिटोल अटैच होकर, इसकी अटैचमेंट होकर अटैच्ड किसके साथ अटैच होता है? ये फॉस्फेटाइडिक एसिड के साथ अटैच होता है, अटैच्ड विद फॉस्फोटाइडिक एसिड और किसकी फॉर्मेशन करता है? फॉस्फोटाइडल आइनोसिटोल। इट फॉर्म्स द फॉस्फोटाइडल आइनोसिटोल की फॉर्मेशन करता है। आपको पता है इसमें जो आइनोसिटोल है वो क्या है? अल्कोहल है। अब ये जो फॉस्फोटाइडल आइनोसिटोल होता है इट में भी डाईफॉस्फोटाइड भी हो सकता है और मोनोफॉस्फोटाइड भी होता है। इसमें डिपेंड करता है कि ये किस कैटेगरी का हो सकता है, डाई एंड मोनोफॉस्फोटाइड्स। डाईफॉस्फोटाइड्स, डाईफॉस्फोटाइड्स और मोनो एंड डाईफॉस्फोटाइड्स दो तरह का हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि इसमें कितने फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स हैं, उसके बेस पे इसका नाम रखा गया मोनो एंड डाईफॉस्फोटाइड्स। सो दो तरह के हो सकते हैं फॉस्फोटाइडल आइनोसिटोल, एक तो डाईफॉस्फो आइनोसिटाइड्स हो सकता है या फिर मोनोफॉस्फो आइनोसिटाइड्स हो सकता है।
एनोसिटाइड्स। इसमें एक ही फॉस्फेट अटैच होगा और इसमें डाई में दो फॉस्फेट्स अटैच होंगे। जो एक मोनोफॉस्फो आइनोसाइड्स है, इसमें जो एक फॉस्फेट अटैच होगा वो अल्फा पोजीशन के साथ अटैच होगा। अगर डाई फॉस्फो आइनोसिटाइड्स है तो इसमें क्या होगा, दो अल्फा पोजीशन पे ज्वाइन होंगे। कैसे? आइनोसिटोल जो कि एक ब्रिज की तरह काम करेगा। इसमें मोनो में सिर्फ एक फॉस्फेट, डाई में दो फॉस्फेट्स आ जाते हैं। ये इसमें फॉस्फेट अल्फा पोजीशन पे होगा, इसमें भी टू अल्फा पोजीशन पे होंगे। लेकिन ये कैसे ज्वाइन होंगे? बाय आइनोसिटोल की तरह ज्वाइन होंगे, एक ब्रिज की तरह एक्ट करेगा उसमें आइनोसिटोल। अब बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका? सेल मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कहा जाता है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? इसमें फॉस्फोटाइड है वो किसके साथ अटैच होता है? आइनोसिटोल के साथ अटैच होता है। तो अगर हम इसका जनरल स्ट्रक्चर बनाएं तो वो इस तरह से होगा, CH2O CO R1 CH O CO R2। उसके बाद जो हमारा थर्ड ग्रुप आ जाता है, थर्ड ग्रुप में क्या होगा? इसमें फॉस्फेट ग्रुप लगेगा और आइनोसिटोल अटैच होगा। सो CH2, अब इसके साथ फॉस्फेटेडिक एसिड यानी फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। अब इसमें जो आइनोसिटोल है, आइनोसिटोल का स्ट्रक्चर थोड़ा इस तरह से है, जैसे हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं उस टाइप का स्ट्रक्चर है। So this is the structure of inositol. ये जो हमारा है, ये जो इतना स्ट्रक्चर है नीचे वाला, ये इतना स्ट्रक्चर हमारा किसका है? दिस स्ट्रक्चर इज आइनोसिटोल। ये आइनोसिटोल का स्ट्रक्चर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइनोसिटोल। तो ये आइनोसिटोल के साथ फॉस्फेट ग्रुप और उसके साथ जो कॉमन जो कार्बन चेन है वो अटैच है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोटाइडिल आइनोसिटोल। अगर फॉस्फो आइनोसाइड्स है तो उसमें एक ही आइनोसिटोल होगा, एक आइनोसिटोल होगा। लेकिन अगर डाई फॉस्फो आइनोसाइड्स हैं तो इसमें दोनों अल्फा पोजीशन पे, जो कार्बन 1 है उसकी अल्फा पोजीशन पे आइनोसिटोल एक ब्रिज की फॉर्मेशन करेगा। सो दिस इज द आइनोसिटोल। आइनोसिटोल, ये आइनोसिटोल का स्ट्रक्चर है। अब ये जो आइनोसिटोल है वो इसमें एक तरह से क्या है? अल्कोहल की तरह काम करती है। सो दिस इज अबाउट द फॉस्फोटाइडिल आइनोसिटोल। हमने पढ़ा है फॉस्फोटाइडिल आइनोसिटोल के बारे में। इसमें जो फॉस्फोटाइडिल आइनोसिटोल, इट इज अ complex lipid which comes under the category of phospholipid। फोस्फोलिपिड की कैटेगरी में आता है। इसमें एग्जांपल हमने किया है फॉस्फोटाइडिल आइनोसिटोल, जिसमें जो अल्कोहल है, इसमें अल्कोहल इसमें आइनोसिटोल है और फॉस्फेट ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है। तो इसमें जो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आइनोसिटोल होता है, अल्कोहलिक ग्रुप है, वो किससे अटैच होता है? फॉस्फेटिडिक एसिड से अटैच होता है, जो किसकी फॉर्मेशन करता है? फॉस्फोटिडिल आइनोसिटोल की फॉर्मेशन करता है। अब ये दो तरह के हो सकते हैं, एक तो मोनोफॉस्फो आइनोसिटाइड्स एंड डाइफॉस्फो आइनोसिटाइड्स, डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेट। एक फॉस्फेट है तो वो मोनो, दो फॉस्फेट है तो वो डाइफॉस्फो आइनोसिटाइड कहलाएगा। और इसमें क्या होता है? आइनोसिटोल इसके साथ अटैच होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोफॉस्फो आइनोसिटाइड्स का स्ट्रक्चर है। जो नेक्स्ट हमारा फॉस्फोलिपिड है दैट इज स्पिंजोमाइलिन। स्पिंजोफॉस्फोलिपिड
स्फिंजो फॉस्फो लिपिड। थर्ड कैटेगरी आ गई स्फिंजो फॉस्फोलिपिड की। इसमें जो हमने एग्जाम्पल किया था दैट इज स्फिंजो माइलिन। एग्जाम्पल इज स्फिंजो माइलिन्स, ये इसका एग्जाम्पल है स्फिंजो माइलिन्स। अब हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे कि स्फिंजो माइलिन्स क्या होते हैं। स्फिंजो माइलिन में उसमें अल्कोहल थी आइनोसिटोल, इसमें अल्कोहल है स्फिंजोसीन। अल्कोहल क्या है इसमें? स्फिंजोसीन। इसमें स्फिंजोसीन एज ए अल्कोहल है, ये अमाइनो अल्कोहल है जो किस में प्रेजेंट होती है, विच इज प्रेजेंट इन द स्फिंजो माइलिन में प्रेजेंट होती है। दिस इज कॉल्ड एज अमाइनो अल्कोहल। अमाइनो अल्कोहल स्फिंजोसीन। अब इसमें कोई भी ग्लिसरॉल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, इसमें सिर्फ स्फिंजोसीन ही प्रेजेंट होती है। तो इसका अगर मान लो हम बात करें स्फिंजोसीन की, तो जो स्फिंजोसीन होता है इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि इसमें स्फिंजोसीन एक फैटी एसिड के साथ अटैच होती है और स्फिंजोसीन ही फॉस्फेरिक एसिड के साथ अटैच होती है एंड कोलिन के साथ अटैच होती है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, अगर जनरल बात करें तो इसमें स्फिंजोसीन है, स्फिंजोसीन ये स्फिंजोसीन के साथ क्या अटैच होगा? एक फैटी एसिड अटैच होगा, फैटी एसिड, और उस स्फिंजोसीन के साथ एक फॉस्फेरिक एसिड अटैच होगा, फॉस्फेरिक एसिड, और ये फॉस्फेरिक एसिड आगे किसके साथ अटैच होगा? फर्दर कोलिन के साथ अटैच होगा। ये इसका जनरल स्कीमेटिक डायग्राम है कि ये इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इसका जो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें क्या आएगा? सबसे पहले हम स्फिंजोसीन बनाएंगे। स्फिंजोसीन में इसमें एक चेन आ जाती है कार्बन की। इसका स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ स्फिंजोमाइलिन, स्ट्रक्चर सबसे पहले इसमें कार्बन चेन आ जाएगी। जो इसके स्ट्रक्चर में पहले हम स्फिंजोसीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये कार्बन चेन आ गई। उसके बाद इसके साथ जो ग्रुप अटैच होएगा दैट इज NH ग्रुप। और ये जो नीचे ग्रुप ये जो हम अटैच कर रहे हैं ये फैटी एसिड का ग्रुप है। दिस वन इज फैटी एसिड। ये जो ग्रुप है ये है फैटी एसिड। ठीक है, पहले ये एक चेन बना दी। ये जो चेन बनाई है इस चेन में क्या है? ये जो चेन यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये क्या बना रहा है? स्फिंजोसीन, जो कि इसमें अल्कोहल है। तो हम इसको लिख सकते हैं स्फिंजोसीन। यहाँ से यहाँ तक स्फिंजोसीन बना रहा है ये, यहाँ से NH तक। दिस इज स्फिंजोसीन, जो कि अल्कोहल इसमें प्रेजेंट है। अब इसमें देखो स्फिंजोसीन के साथ क्या अटैच है? फैटी एसिड अटैच है। अब हम इसमें क्या अटैच करेंगे? फॉस्फेरिक एसिड। इसमें फॉस्फेरिक एसिड को अटैच करेंगे। अब फॉस्फेट ग्रुप हम अटैच करेंगे। फॉस्फेरिक एसिड के साथ हमने आगे कोलिन भी अटैच करनी है। इधर ये जो इधर ग्रुप लगा है ये क्या है? फॉस्फेरिक एसिड। अब जो नीचे हम ग्रुप अटैच करेंगे वो हम कोलिन का ग्रुप अटैच करेंगे। ये हमारा जो ग्रुप है दैट इज
फॉस्फेरिक एसिड, फॉस्फेरिक एसिड। अब इसके साथ फॉस्फेरिक एसिड के साथ क्या अटैच है, कोलिन अटैच है। कोलिन का स्ट्रक्चर आपको बताया था। ये पहले भी आपको बताया हुआ ये स्ट्रक्चर। तो ये कौन सा ग्रुप है, दिस ग्रुप इज कोलिन। तो ये पूरा स्ट्रक्चर, अब आप इसमें ये देख रहे हो, इसमें ये जो स्फिंजोसीन है और जो फैटी एसिड है, अगर इनको कंबाइन देखा जाए तो कंबाइन ये जो ग्रुप बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एज सिरामाइड। इस ग्रुप की बात करें, फ्रॉम स्फिंजोसीन से लेकर फैटी एसिड तक, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, सिरामाइड। सो दिस होल स्ट्रक्चर इज, ये तो हमारा स्कीमेटिक इसका स्ट्रक्चर बताया था कि किस तरह से इसमें जो स्फिंजोसीन है उसको फैटी एसिड से अटैच करना है, और नीचे स्फिंजोसीन फॉस्फेरिक एसिड से भी अटैच है, और फॉस्फेरिक एसिड फर्दर कोलिन से अटैच है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्फिंजोमाइलिन। जो इसमें स्फिंजोसीन है वो किससे अटैच है, अमाइड लिंकेज। इसमें क्या है, अमाइड लिंकेज है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये जो अमाइड लिंकेज है टू द फैटी एसिड। अब ये स्फिंजोसीन जो हमारी अल्कोहल है, इसकी जो अमाइड लिंकेज है फैटी एसिड के साथ, ये क्या प्रोड्यूस कर रही है, सेरामाइड प्रोड्यूस कर रही है। स्ट्रक्चर से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये स्फिंजोसीन जो कि इसमें अल्कोहल है, फैटी एसिड अटैच है, इन दोनों के बीच में जो अमाइड लिंकेज है, ये अमाइड लिंकेज से एक नया प्रोडक्ट बना रही है दैट इज सिरामाइड। उसको सिरामाइड कहते हैं। जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है सिरामाइड के साथ तो उसको सिरामाइड, अब ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये क्या बन गया, सिरामाइड बन गया। अब इसके साथ क्या अटैच हो गया, फॉस्फेट ग्रुप। अब जब इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया तो उसको क्या कहते हैं, सिरामाइड फॉस्फेट। ये तो सिरामाइड हो गया। और अगर इसको पूरे की बात करें यहाँ से इस फॉस्फेट ग्रुप की, तो ये सिरामाइड फॉस्फेट हो गया। इधर से अगर हम ये स्ट्रक्चर यहां से ये स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या बन जाएगा, सिरामाइड फॉस्फेट। ये सिरामाइड फॉस्फेट की स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब जो इसमें अल्कोहल ग्रुप है, आपको पता है कि स्फिंजोसीन अल्कोहल ग्रुप है, और जो स्फिंजोसीन है वो किसके साथ बाइंड कर रहा है, फॉस्फोरिल कोलिन के साथ बाइंड कर रहा है। और जो पूरा, अब ये कोलिन के साथ जो स्फिंजोसीन है, ये फॉस्फोरिक एसिड और कोलिन के साथ मिलकर क्या बना दिया, इसने फॉस्फोरिल कोलिन बना दिया। अब ये कोलिन के साथ, फॉस्फोरिल कोलिन के साथ बाइंड करके क्या बना देगा, स्फिंजोमाइलिन का स्ट्रक्चर बना देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्फिंजोमाइलिन। स्फिंजोमाइलिन में क्या किया हमने, इसका स्ट्रक्चर बढ़ाया कि जो स्फिंजोमाइलिन होता है, इट इज सबसे पहले एग्जाम्पल ऑफ द एग्जाम्पल है स्फिंजोफॉस्फोलिपिड की, जो किसकी कैटेगरी में आती है, फॉस्फोलिपिड की कैटेगरी में आती है। इसमें अमाइनो अल्कोहल है दैट इज स्फिंजोसीन, जो कि अमाइनो अल्कोहल होती है। इसका स्ट्रक्चर की बात करें, फैटी एसिड अटैच होता है। फैटी एसिड किसके साथ अटैच होता है, अमाइड लिंकेज के साथ, जिसके कारण वो क्या प्रोड्यूस करता है, सिरामाइड प्रोड्यूस करता है। उसके बाद स्फिंजोसीन के साथ फॉस्फेरिक एसिड भी अटैच होता है, और वो फॉस्फेरिक एसिड अगर मान लो ऊपर सिरामाइड और फॉस्फोरिक एसिड अटैच है तो उसको सिरामाइड फॉस्फेट कहा जाता है। और उसके बाद अगर मान लो फॉस्फोरिल कोलिन के साथ अटैच है, ये सारा ग्रुप मिलकर, ये चारों मिलकर क्या बनाते हैं, स्फिंजोमाइलिन की प्रोडक्शन करते हैं, स्फिंजोमाइलिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्फिंजोफॉस्फोलिपिड्स। स्फिंजोफॉस्फोलिपिड्स के बारे में पढ़ा है हमने।
उसके बाद इसमें आ जाता है एक सल्फोफॉस्फोलिपिड्स की बात करते हैं। सल्फोफॉस्फोलिपिड, इसमें भी आगे सब टाइप थी ना कि ये कितने होते हैं, एक तो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोफॉस्फोलिपिड्स होते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स हम फॉस्फोलिपिड में पढ़ रहे थे। फॉस्फोलिपिड्स आ गए, ग्लाइकोफॉस्फोलिपिड्स आ गए, लाइपोप्रोटीन्स आ गए, सल्फोलिपिड्स आ गए। तो उसमें आगे जो इसकी टाइप है दैट इज सल्फोलिपिड्स। ये हमारे जो फॉस्फोलिपिड्स की सब टाइप थी वो फिनिश हो गई। अब हम कंपाउंड लिपिड के आगे जो सब टाइप है उसको पढ़ेंगे। हमारी फर्स्ट जो कंपाउंड लिपिड की या कॉम्प्लेक्स लिपिड की सब टाइप थी दैट इज फॉस्फोलिपिड। उसी में ये कवर हो रहा था। 3 कैटेगरी हमने कर ली, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, फॉस्फोटाइडिल आइनोसाइड्स एंड स्फिंजोफॉस्फोलिपिड। अब हम फर्दर जो कंटिन्यू करेंगे, जो हमारा कॉम्प्लेक्स फॉस्फोलिपिड चल रहा था उसमें आ जाता है सल्फोलिपिड्स। जो हमारी आगे टाइप है दैट इज सल्फोलिपिड्स। सल्फोलिपिड्स की बात करें तो इसमें ये भी इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड लिपिड। हम सिंपल कर चुके हैं, उसकी सब टाइप्स कर चुके हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स लिपिड में फॉस्फोलिपिड कवर हो चुका है। नेक्स्ट हमारा है सल्फोलिपिड्स। Sulfolipids, as it is clear from the name that it is made from 2 terms, sulfo and lipids. Sulfo means sulfur and with the combination of lipids. तो इसमें सल्फेट ईस्टर्स होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स की। तो ये छोटी सी, इसमें कुछ ज्यादा डिटेल नहीं है। इसमें ये किसकी कॉम्बिनेशन से बनता है? It is made by the combination of sulfur plus लिपिड्स। सल्फर और लिपिड्स की कॉम्बिनेशन से बनता है। इट इज द सल्फेट ईस्टर्स ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। ये सल्फेट ईस्टर्स होते हैं। सल्फेट, इट इज द सल्फेट ईस्टर्स ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। सल्फेट ईस्टर होते हैं इसके ग्लाइकोलिपिड्स की। और ये मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इट इज मोस्टली प्रेजेंट इन द लिवर, किडनी एंड ब्रेन टिश्यूज। यहाँ पे ये मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज अबाउट द स्मॉल, इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं है सल्फोलिपिड्स की, इसका सिर्फ ब्रीफ बता रखा है कि सल्फोलिपिड्स क्या होते हैं। सल्फर प्लस लिपिड्स होते हैं और ईस्टर्स होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स के। ये मोस्टली प्रेजेंट होते हैं किडनी, लिवर और ब्रेन में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट द लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन किसकी कैटेगरी में आएगा? ये भी जो हम कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है उसमें लाइपोप्रोटीन नेक्स्ट कैटेगरी में आएगा। उसके बाद ग्लाइकोप्रोटीन आ जाएगा। तो इसको हम कैरी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज हमने क्या किया? आज हमने जो फॉस्फोलिपिड थी उसकी पहली सब टाइप कंप्लीट होने के बाद जो दूसरी सब टाइप थी दैट इज फॉस्फोआइनोसाइड्स एंड स्फिंजोफॉस्फोलिपिड वो कंप्लीट की है, उसकी डिस्कशन की है हमने। फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोटाइडिल, जो आइनोसिटाइड्स था उसकी एग्जाम्पल की थी फॉस्फोटाइडिल आइनोसिटोल। उसमें अल्कोहल क्या यूज किया जाता है? आइनोसिटोल। जैसे कि आपको पता है जो डिफरेंट अल्कोहल है उसके बेसिस पे ही इसको डिस्टिंग्विश किया गया है। तो इसमें अल्कोहल क्या यूज किया? आइनोसिटोल यूज किया है। और ये क्या होता है? आइनोसिटोल फॉस्फेटेडिक एसिड के साथ अटैच करके क्या फॉर्मेशन करता है? फॉस्फोटाइडिल आइनोसिटोल की फॉर्मेशन करता है। 2 तरह के होते हैं, डाइफॉस्फोआइनोसिटाइड्स एंड मोनोफॉस्फोआइनोसिटाइड्स। वो डिपेंड करता है कि कितने फॉस्फेट उसमें अटैच है, जो कि अल्फा पोजीशन से अटैच होते हैं। अगर 2 है उसमें आइनोसिटाइल का, हमने फॉस्फोटाइडिल आइनोसिटाइल का डायग्राम किया, 2 अटैच है, 2 आइनोसिटोल है, तो वो आइनोसिटोल ब्रिज का काम करता है उसमें। ठीक है, तो ये है हमारा फॉस्फोटाइडिल आइनोसिटोल। उसके बाद हमने स्फिंजोफॉस्फोलिपिड किया था, जिसमें एग्जाम्पल हमने किया था स्फिंजोमाइलिन्स का। अब ये स्फिंजोमाइलिन में क्या होता है? अल्कोहल कौन सा प्रेजेंट होता है? इसमें स्फिंजोसिन प्रेजेंट होता है। ये बहुत ही, इसमें जो स्फिंजोसिन होता है ये अमाइनो अल्कोहल होता है। इसका स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया कि
फॉर्मेशन करता है। अब स्पॉन्जोसिन के साथ और क्या अटैच होता है, फॉस्फेरिक एसिड अटैच होता है, यहाँ पे फॉस्फेरिक एसिड अटैच है और उसके साथ फर्दर कोलिन अटैच होता है। जो फॉस्फाइरिल कोलिन होता है वो मिलकर क्या बनाता है, एक स्फिंजोमाइलिन का स्ट्रक्चर बनाता है और ये बहुत ही इसमें अमाइड लिंकेज हो रही है इन दोनों के बीच में। और उसके बाद फॉस्फेरिक एसिड है वो सिरामाइड के साथ अटैच है, सिरामाइड के साथ अटैच होने के कारण वो क्या बना रहा है, सिरामाइड फॉस्फेट की फॉर्मेशन कर रहा है। अब ये जो स्फिंजोसिन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है विच इज फाउंड इन द माइलिन शीथ में मिलता है एंड इन गुड क्वांटिटी इन द ब्रेन में, नर्वस टिश्यू में ये बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है स्फिंजोमाइलिन। So this is all about the phospholipids सब कैटेगरी। उसके बाद हमने सल्फोलिपिड के बारे में पढ़ा। सल्फर और लिपिड की कॉम्बिनेशन से बनता है, इसमें ये सल्फेट ईस्टर होता है ग्लाइकोलिपिड्स का और ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है लीवर, किडनी और ब्रेन में प्रेजेंट होता है। सो दिस इज अबाउट द फॉर द टूडेज लेक्चर। अभी तक आप इसको अच्छे से ये स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ईजी है। अगर इसको थोड़ा ध्यान से आप करेंगे तो सिर्फ 4 ग्रुप अटैच करने हैं, उन ग्रुप्स को अटैच करके एक स्फिंजोमाइलिन का स्ट्रक्चर बन जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। सो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल प्रोसीड अबाउट द लाइपोप्रोटीन्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।